अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये फोल्डेड हेम बनाना सिखाऊंगी, जिसके ऊपर हल्की सी चुनट है और आगे से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। अंदर से आप देखें इसको, ये बिल्कुल नीट और स्मूथ नज़र आ रही है। बाहर इसके ऊपर चेन चेन भी बनी हुई है। ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके नेटेड पीस को एक मॉडर्न टच देते हैं और बच्चियों के फ्रॉक्स के ऊपर, कार्डिगन्स के ऊपर इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करके आपकी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फिर इसको सीखते हैं, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाना है कि आप जब टॉप डाउन स्वेटर बनाते हैं और उसकी बॉडी आपने पहले नीट कर ली है, तो जो बाजू हैं वो आपने सर्कुलर नीडल्स के ऊपर किस तरह बनाने हैं। ये देखें, बाजू राउंड जोक या टॉप डाउन कार्डिगन, रैगलाइन कार्डिगन बनाते हुए हम इस तरह से स्क्रैप यार्न के ऊपर अपने स्टिचेस डालते हैं। ये स्टिचेस मैंने अपने सर्कुलर नीडल्स के ऊपर डाल लिए हैं और अब मैंने यहाँ से जो अंडर आर्म के स्टिचेस हमने कास्ट ऑन किए थे, वहाँ से हमने अपनी स्लीव्स के लिए स्टिचेस उठाना शुरू करने हैं। वो हमने किस तरह से उठाने हैं, हमने अपना वर्किंग यार्न लिया, इसकी टेल हमने अंदर की तरफ की और ये टेल हम थोड़ी ज़्यादा छोड़ेंगे क्योंकि कई दफ़ा होता है कि स्टिचेस उठाते वक्त हमारे पास होल्स आ जाते हैं और वो होल्स हमने भरने होते हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा यार्न होगा तो हम उसी यार्न से उसको भर लेंगे। अब आपने जितने कास्ट ऑन स्टिचेस लिए थे, मैंने यहाँ पे कास्ट ऑन स्टिचेस कितने लिए हैं, 1 2 3 4 5 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए थे। आपने जितने भी किए, हो सकता है आपका डिज़ाइन आपको कहे कि आपने 3 करने हैं, आपने 4 करने हैं, आपने 6 करने हैं। जितने भी आपने कास्ट ऑन स्टिचेस किए थे अंडर आर्म के लिए, उसका जो मिड पॉइंट होगा आपने वहाँ से स्टिचेस उठाने शुरू करने हैं। और ये देखें, ये मैंने सर्कुलर नीडल्स के ऊपर अपने बाजू के स्टिचेस डाले हैं। आधे इस सर्कुलर नीडल पे हैं और आधे वायर पे हैं। मैं मैजिक लूप मेथड से करने लगी हूँ। आप चाहें तो डबल पॉइंटेड नीडल से भी इसको इसी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर स्टिच है, वहाँ से आपने स्टिचेस उठाने शुरू करने हैं और हमने बिल्कुल अलाइन उठाने हैं स्टिचेस, क्योंकि देखें हम टॉप डाउन जा रहे हैं, इसलिए हमने देखना है कि हमारे जो स्टिचेस हैं, जब हम स्टिच बनाते हैं तो ये इस तरह से वी बनेगी। टॉप डाउन कर रहे हैं ना, तो ये इस तरह से जो वी बन रही है ना, हमने यहाँ से स्टिचेस उठाने हैं। और सेंटर स्टिच है 1 2 और 3, सेंटर में से हम उठाएंगे। ये देखें, ये सेंटर स्टिच है, यहाँ पे हमने अपनी नीडल डाली है और ये अपना स्टिच कास्ट ऑन कर लिया। गिरा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उससे इमीडिएट जो अगला कॉलम आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में स्टिच नहीं है, बल्कि ये 2 स्टिचेस के दरमियान की स्पेस है। 2 स्टिचेस के दरमियान की ये स्पेस है, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हमने इसको छोड़ देना है, उससे अगले कॉलम में से स्टिच उठाना है। ये देखें, ये बैक लूप कास्ट ऑन मेथड से हमने स्टिचेस डाले हुए हैं। ये दूसरा उठा लिया, ठीक है। ये फिर कॉलम हम छोड़ देंगे, उससे अगले में से उठाएंगे। ये 3 हो गए, हमने 5 उठाए थे तो 3 सेंटर में से शुरू किया तो 3 उठा लिए। अब इसके बाद हमारे पास ये बाजू का स्टिच है, लेकिन हमने इसको नहीं उठाना अभी। ये अगर हम उठाएंगे तो ये इतना बड़ा होल आ जाएगा और हमें ये होल नहीं चाहिए, इसलिए हम इस होल को यहीं पे फिल करेंगे। इधर से 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस उठाने, इधर से नहीं उठाएंगे, इधर से उठाया तो होल आ जाएगा, उससे अगले कॉलम में जाएंगे, ठीक है। इससे अगले कॉलम में गए, वहां पे भी होल आ रहा है, लेकिन हमने स्टिच तो उठाना है तो हम थोड़ा सा नीचे से उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा होल नहीं आया और जब ये हम टाइट करेंगे तो ये होल भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे करेंगे तो फिर अभी होल ये फिल नहीं हो रहा, इसलिए हम एक और स्टिच और उठाएंगे। ये यहाँ से 5 हो गए। अब हमने जो बाजू के स्टिचेस नीडल पे डाले थे वो सारे अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग नेट कर लेंगे। मेरे पास सिंपल स्टॉकिंग नेट स्टिच है, मैं इन सबको नेट कर लूँगी।
देखिए हम स्टॉकिंग नेट स्टिच के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने ये जब ख़त्म की अपनी सिलाई तो ये यान हम परे करेंगे, इस सिलाई को निकाला, स्टिचेस अगली सिलाई पे चढ़ाए और ये वाले सारे स्टिचेस भी हमने नेट कर लिए। ठीक है, ये हमारे पास शुरू की टेल है, ये हम अंदर करेंगे। अब हमने ये देखना है कि हमने यहाँ से कितने स्टिचेस उठाने हैं। एक स्टिच हम यहाँ से उठाएंगे। बस आपने स्टिच उठाते हुए ध्यान रखना है कि आपके पास जो वी बन रही है वो इस तरह से बने, उसका मुंह नीचे की तरफ हो, ऐसे, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमने उठाया एक, ये हमने उठाया दो, ये उठाया, यहाँ से हमने उठाया ये तीन, और ये आखिरी होगा, ये हम उठाएंगे यहाँ से चार। ठीक है, पांच हमने वहाँ से उठाए, चार हमने यहाँ से उठाए। अब हमने इस बाजू को सर्कुलर नीडल के ऊपर राउंड में ही बनाते जाना है। हमने अपनी रिक्वायर्ड लेंथ तक बाजू राउंड में बना लिया है स्टॉकिंग नेट स्टिच में। और देखें हमारा बाजू बिल्कुल सीधा आ रहा है, हमने यहाँ पर कोई भी डिक्रीजिंग नहीं की क्योंकि हमने बलून स्लीव्स बनानी है। अब हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं इसकी लेंथ को। हमेशा बाजू आपने अंडर आर्म से मेजर करना होता है। तो ये मेरे पास 8 इंचेस है इस टाइम, यानी 20 सेंटीमीटर्स, ऑलमोस्ट 20 से थोड़ा ऊपर ही है। और ये भी मेरे पास 8 सेंटीमीटर्स है। मेरे पास बॉडी की लेंथ भी मेरे पास 8 सेंटीमीटर्स है। बॉडी की और स्लीव्स की लेंथ मेरे पास बराबर है। अब मेरे पास स्टिच काउंट स्लीव का मेरे पास स्टिच काउंट 49 स्टिचेस हैं। मैंने अब 10 से 12 स्टिचेस कम करने हैं इसके, और साथ ही साथ नीडल साइज भी छोटा करना है। थोड़ी सी ना चुनट देनी है बाजू को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपना नीडल साइज भी छोटा करूं और मैं कुछ खानों का जोटा भी लगाऊं। मेरे पास 4 mm की नीडल्स के साथ मैं काम कर रही थी, अब मैंने 3 mm की नीडल्स ली हैं। अब मैं 10 से 12 स्टिचेस इसमें कम करूंगी। 1 2 नेट 2 टुगेदर। ठीक है, इसी तरह मैंने ना अब ये सारे करते जाना है। अब हमने ये देखें, ये आपको थोड़ी सी चुनट इसमें अभी से नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब हमने इसी छोटे नीडल साइज के साथ 10 या 12 राउंड्स कर लेने हैं। उसके बाद फिर हम इसको फोल्डेड हेम बनाएंगे। देखिए ये आपको फ़र्क इसमें महसूस हो रहा होगा। ठीक है, और ये पता चल रहा है कि ये थोड़ी सी तंग बन रही है आगे से। ये 5वां राउंड है। ये हमने अपने 10 राउंड स्मॉलर नीडल से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने एक नीडल में स्क्रैप यार्न डालना है और हमने मार्क लगाना है जिस रो में हमने उसको फोल्ड करना है। तो वो रो हमारे पास होनी चाहिए 10वीं। यहाँ से एक, ये जो नीडल के ऊपर स्टिच है वो हमारा एक है, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमने इसको फोल्ड करना है। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये लाजमी करें। लाइफ लाइन, इसको इस तरह से स्क्रैप यार्न ऐड करने को हम कहते हैं लाइफ लाइन ऐड करना। ठीक है, ये देखें, ये पहला स्टिच है, ये 10 स्टिचेस नीचे, एक, फिर 2,
3 4 5, ठीक है, इस तरह से। सही। ये जो लाइन है ना, ये हमें बताएगी कि हमने कहाँ से क्रोशिएट हुक अंदर की तरफ करनी है। ठीक है, अब हमने जो अपना काम शुरू करना है ना, वो करना है आखिरी स्टिच से। हमारा राउंड जहाँ पर ख़त्म हुआ है, हमने वहाँ से शुरू करना है। तो ये हमारा आखिरी स्टिच है। इसको हम काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है ना, यहाँ से हमने पीछे की तरफ लेके जाना है। ये पीछे लेके गए। ये हमारा वर्किंग यार्न है। इसको हमने काटा नहीं है, कुछ नहीं किया। इसको हमने हुक के ऊपर लिया और एक लूप हमने इधर से खींच ली। ठीक है, अब हमने अपनी रो को मार्क किया होगा कि हमने जिस रो के ऊपर काम करना है। सही। ये स्टिच है ना, यहाँ से हमने अपनी क्रोशिएट हुक अंदर लेके जानी है। ठीक है, आपने अगर ये स्क्रैप यार्न इस तरह नहीं डाला हुआ तो आप हर दफ़ा गिन के 10वें स्टिच के अंदर से क्रोशिएट हुक पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं, या जितनी भी चौड़ी आपने पट्टी रखी है उसके हिसाब से। फिर आपने ये स्टिच नीडल पर से उतारा, लाइव स्टिच, वर्किंग यार्न को हुक के ऊपर डाला, लाइव स्टिच में से लूप निकाली, हुक को खींचा और ये हमने अपना पहली चेन जो सी है उसको भर लिया। ये हमारी पहली चेन बनी है। ठीक है, इसी तरह फिर हम अगले स्टिच में जाएंगे। क्रोशिएट हुक को पीछे की तरफ निकाला, लाइव स्टिच उतारा और इसको वर्किंग यार्न को लाइव स्टिच में से निकाला, फिर इसमें से निकाला और फिर ये लूप में से निकाल के इसको चेन बना ली। ये देखिए, ये इधर से नीचे लेके गए। ये उतारी, बस आपने टेंशन एक जैसी रखनी है इन चेन्स को सिमेट्रिकल लाने के लिए। और इसी तरह हमने सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ करना है। ये अब हमारे पास आखिरी 2 स्टिचेस हैं। आखिरी स्टिच के लिए अब हमने जहाँ से
बिल्कुल स्टार्ट में क्रोशिएट हुक निकाली थी, वहाँ से हमने इसको नीचे लेके जाना है। अब ये आखिरी स्टिच हमने उतारा और इसको भी बंद कर दिया। ये देखें, ये देखें। अब इस तरह हम इसको इधर से हम इसको काटेंगे, इधर से हमने इसको निकाल लिया। अब हमने सुई के साथ इसकी एक आखिर की चेन बना के इसको ग्राफ्ट करना है। ये देखिए, ये है ना, ये खाली है। इस वी से नीचे से हमने सुई निकाली और यहाँ से था ना, इधर से हम नीचे ले गए। तो ये हमारे पास लास्ट चेन बन गई। ये देखिए, ये आखिर पे हमारे पास ये ऐसे होगा अंदर की तरफ। इसको आप इसको हल्का सा इस तरह से करके तो ग्राफ्ट कर लें। एक्स्ट्रा यार्न आप सारा वीव इन कर लें। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जब आप सर्कुलर नीडल्स पे खाने उठा के बाजू बनाते हैं टॉप डाउन के, तो कई दफ़ा होता है हमारे पास इस तरह कुछ होल्स आ जाते हैं। इस बाजू में है मेरे पास, इस बाजू में नहीं है। ठीक है, तो इन होल्स को हमने कैसे भरना है? कई दफ़ा होते हैं ये अनअवॉइडेबल होते हैं कि आपने वो लूजली बैक लूप कास्ट ऑन मेथड से एक्स्ट्रा स्टिचेस डाले हुए हैं, तो ये अनअवॉइडेबल होते हैं कुछ केसेस में। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा जब भी स्टिचेस उठाने हैं तो ज़्यादा यान छोड़ना है अंदर की तरफ। यही यान हम इसको वीव इन करेंगे उन एक्स्ट्रा होल्स को, उन होल्स को भरने के लिए। ये देखिए, ये आपने ऐसे, ये आप देख लें पहले, आपने जोन से भी भरने हैं, इस साइड के भरने हैं या इस साइड के भरने हैं। इसको आप, ये आपके कास्ट ऑन स्टिचेस से इधर से ही आप ले जाएं धागा इस साइड पे। अब ये देखें, ये स्टिच बना हुआ है इस तरह से, ये है इसकी, ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ पे भरना है आपने। आपने यहाँ से निकाला, इधर से निकाला, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका वो होल भर गया। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस वो जो स्टिच था ना उसको आइडेंटिफाई करके उसी के साथ एक लूप एक्स्ट्रा बनाई है। उसी की लूप को आपने मतलब 2 दफ़ा कर दिया है। अब हम इस साइड पे ले आए हैं। ये देखें, ये स्टिच है, ये इसकी लूप है, ये है ना, ये इसकी लूप है। आपने क्या करना है, गौर से देखना है। ये इधर से ये बनना शुरू होती है इसकी लूप। इसमें से आपने निकाली सुई, फिर इसमें से ये लूप इधर नीचे से जा रही है, ये नीचे से निकाली सुई, फिर इधर इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे तो वो भर जाएगा। अब इस इधर हमारे पास एक और भी है, इसको भी ऐसे ही करेंगे कि ये स्टिच है, इसके नीचे से जा रहा है लूप उसकी, इसके नीचे से निकाला, इधर से ऐसे और ऐसे, साथ ही इसको वीव इन कर दिया। ये देखिए, ये भी भर गया।
अब ये देखें, ये अंडर आर्म के जो होल्स है वो आपको नहीं नज़र आ रहे, ना इसके ना इसके। करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।